नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उतरा हुआ पति। शालू ने धीरे से शुभ का हाथ अपने बाजू पर से हटाया और तकिए के नीचे फंसे अपने लंबे बालों को आहिस्ता आहिस्ता से निकाला और बेड के पास लगे आदमकद आईने में अपना अक्स निहारने लगी। यूं तो वह काफी सुंदर थी ही, पर आज वह खुद को बेहद खूबसूरत महसूस कर रही थी। शुभ के बदन की खुशबू उसके अंग अंग में समा गई थी और शुभ भी उसके यौवन की कस्तूरी की महक में बहक कर दीवाना हुए कितने इत्मीनान से बिस्तर पर सो रहा था। शुभ के साथ बीते इन कुछ पलों में इस दैहिक आत्मिक सुकून को महसूस कर उसे खुद लगा जैसे वह किसी स्वर्ग की अप्सरा हो और उसने किसी देवता की समाधि या उसका ध्यान भंग कर दिया हो। हाँ, वही तो किया था उसने। उसने अपने रूप के माया जाल में फंसाकर अपनी ही सौतेली बहन रेखा के होने वाले पति को अपनी बहन से पहले अपने रूप यौवन में उलझाकर उस बहन को आज जीवन भर के लिए एक ऐसा पति दिया है जो कि प्रथम मिलन की पहली कशिश कभी भी उसकी बहन रेखा को नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रथम मिलन का प्रथम सुख तो शुभ के साथ वह भोग ही चुकी थी और शुभ की आत्मा तक को उसने अपने रूप यौवन के माया जाल में ऐसा कसा था कि वह जिंदगी भर उसको दोबारा पाने के लिए, उसके साथ प्रथम मिलन के उस सुख को दोबारा पाने के लिए जीवन भर कस्तूरी मृग की भांति उसे पाने के लिए छटपटाता रहेगा। न जाने उसे क्यों और किस बात पर इतनी नफरत थी अपनी सौतेली बहन रेखा से कि उससे बदला लेने के लिए उसने अपने कुंवारेपन, अपना अस्तित्व सब कुछ दाग पर लगा दिया। उसे आज भी याद है कि किस तरह उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़कर उसकी अपनी ही मौसी यानी उसकी माँ की बहन से दूसरा ब्याह कर लिया। कहने को तो दोनों बहनें थी, पर आज दोनों सौतन के रूप में एक ही घर में ऊपर नीचे रह रही थी। इसमें ना जाने कसूर किसका था, उसके पिता का, उसकी मौसी का या उसकी खुद माँ का, जो अपने पति को संभाल कर ना रख सकी। पर इस सब का खामियाजा हमेशा से शालू को ही भुगतना पड़ा। कभी स्कूल में, कभी समाज में उसे रेखा को अपनी सौतेली बहन के रूप में स्वीकारना पड़ा। ऊपर से पिता का स्नेह उसकी सौतेली माँ और रेखा पर अधिक होने के कारण जिंदगी भर रेखा के छोड़े गए नए नए खिलौने और कपड़े के साथ उसे बचपन गुजारना पड़ा। उसे रेखा की उतरन कभी मंजूर नहीं थी। हमेशा हर वो चीज जो रेखा छोड़ देती या उसका मन भर जाता तब उसे दे दी जाती। शालू के कोमल मन पर इस बात का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह किशोरावस्था तक आते आते मन ही मन बगावत कर उठी। कुछ दिन पहले जब रेखा को देखने शुभ और उसके परिवार वाले घर आए तो उसने बरबस ही रेखा के होने वाले पति शुभ को अपनी ओर चुपके से देखते हुए देखा, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के पास छठी इंद्रिय भी होती है। तो वह शुभ की आंखों को देखते ही समझ गई कि शायद शुभ उसे पसंद कर रहा है। शुभ को चाय देते समय उसने अपनी उंगलियों से जैसे ही शुभ के हाथ को छुआ, शुभ के बदन में बिजली सी दौड़ गई। एक अजीब सी बिन बोली कशिश उन दोनों के बीच थी, लेकिन क्योंकि पूरा परिवार रेखा को देखने आया था और रेखा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस वक्त रेखा के लिए ही वह रिश्ता मंजूर किया गया। और जैसा कि होता आया है, सबसे पहले हर चीज पहले रेखा को सौंपी जाती रही है।
इसलिए शुभ का भी रिश्ता रेखा के पसंद करने पर रेखा की ही शादी शुभ के साथ तय हो गई। उधर शुभ ने भी इसे अपने लिए बेहतर समझा और रेखा में ही अपना भविष्य ढूंढने लगा। उसे भी लगा कि शायद शालू के प्रति आकर्षण इस उम्र की कशिश भर है, जो रेखा के साथ शादी होने पर स्वयं ही खत्म हो जाएगी। शुभ और शालू ने किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात से शालू के मन में एक और कड़वाहट भर गई और वह दिल ही दिल उन सभी जख्मों की भरपाई करने के लिए तैयार हो गई, जो जाने अनजाने उसके और उसकी माँ के दिल पर उसके पिता और रेखा की माँ के द्वारा लगे थे। उधर रेखा अपने इस गोल्डन समय को यादगार बनाना चाहती थी, तो उसने अपने कुछ खूबसूरत एहसास एक प्रेम पत्र में लिखकर शालू के हाथों शुभ के पास भिजवाना चाहा। पहले तो शालू ने ना नुकुर की, पर न जाने अचानक उसके मन में क्या सूझा कि वह शुभ के पास जाने के लिए तैयार हो गई। बस आज ये वही समय था जब शालू देने तो रेखा का प्रेम पत्र आई थी, पर अपना सब कुछ शुभ को सौंप कर जा रही थी। शालू आईने में देख अपने बाल बांध ही रही थी कि तभी शुभ की आंख खुली और उसने शालू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर जैसे ही खींचा, उसके लंबे केश शुभ की छाती पर चारों ओर फैल गए। शुभ ने शालू को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसने कहा, शालू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं दोनों के घर वालों से कह दूंगा कि मुझे रेखा नहीं तुम चाहिए। तो इस पर शालू ने शुभ के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जनाब, आपके बदन की खुशबू अपने रोम रोम में समाये लिए जा रही हूँ, पर इस बात का कहीं जिक्र तक नहीं आए तो यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ना जाने कौन सी महाभारत हम दोनों के घर में हो जाएगी। इसलिए समझे ना होने वाले जीजाजी, जो कुछ भी आज हम दोनों के बीच हुआ उसे एक सुंदर स्वप्न समझकर भूल जाना और बारात लेकर घर समय पर आ जाना। मेरी बहन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। ये कहकर शालू ने शुभ के बाजुओं से अपने आप को छुड़ाया और अपने अस्त व्यस्त कपड़े समेटते हुए बालों का जूड़ा बनाते हुए घर की ओर चल दी। निश्चित समय पर बारात घर आई। रेखा दुल्हन की तरह सजी, जयमाला, फेरे, सभी रस्में दोनों परिवारों ने बहुत खुशी से मनाई। जब विदाई की रस्म होने लगी तो शालू ने रेखा को गले लगाते हुए कहा, जिस तरह मैंने तुम्हारी उतरन तुम्हारे छोड़े हुए खिलौनों से अपना पूरा बचपन जिया है, ठीक उसी तरह अब तुम मेरे छोड़े हुए खिलौने संग पूरी उम्र बिताओगी और हर रात मेरी उतरन तुम्हारे संग होगी। तुम्हारे नए वैवाहिक जीवन के सफर के लिए दिल से शुभकामनाएं, मेरी प्यारी बहन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुनना चाहते हैं अपनी कोई कहानी हमारी जुबानी, तो आप हमें भेज दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। हम सुनाएंगे आपको वही कहानी। थैंक यू।